आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड आलमी वबा के दौरान डॉक्टरों की खिदमात की सताइश की है और कहा है कि सरकार डॉक्टरों की सलामती और तहफ्फुज की पाबंद है। वजीर आजम ने आलमी वबा के दौरान दूरदराज के इलाकों के लोगों को हिफ्ज़ान सेहत के फायदे मुहैया कराने पर ई संजीवनी को सराहा है और कहा है कि पिछले 6 साल में डिजिटल इंडिया से लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। मुल्क में अब तक तकरीबन 34 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 96.97% तक पहुंच गई है। भारतीय बहरिया के एथलीट एम.बी. जाबिर ने 400 मीटर की हर्डल्स में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। वो इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले भारत के पहले मर्द एथलीट होंगे। और विंबलडन टेनिस में आज मिक्स डबल्स के पहले राउंड में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी का मुकाबला अंकिता रैना और रामकुमार रामानाथन की जोड़ी से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान डॉक्टरों की खिदमात की सताइश की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, सेहत एहलकारों और पेश रहने वाले कारकुनों ने आलमी वबा के दौरान कई लोगों की जान बचाई है। वजीर आजम कल डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने उन डॉक्टरों को खिराज अकीदत पेश किया जो कोविड-19 आलमी वबा के दौरान चल बसे। उन्होंने आलमी वबा के दौरान डॉक्टरों की खिदमात के लिए 130 करोड़ भारतीय अफराद की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया। आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वजीर आजम ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की सलामती और तहफ्फुज की पाबंद है। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी वबा के दौरान फी 10 लाख की आबादी पर शरह अमवात और इन्फेक्शन फैलने की शरह के एतबार से भारत कई तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपने तजर्बे और इख्तिराई इकदामात तजवीज करके अपना रूप बदलने वाले कोरोना वायरस से लाहिक चैलेंजों से निपट रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही। वजीर आजम ने कहा कि सरकार मुल्क में एक मजबूत तिब्बी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि जदीद तर्ज का तिब्बी बुनियादी ढांचा तैयार करने की खातिर इस साल के बजट में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। जनाब मोदी ने डॉक्टरों से जोर देकर कहा कि वो टीका लगवाने और कोविड के ताल्लुक से एहतियाती इकदामात करने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करें। वजीर आजम ने योगा के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए तिब्बी बरादरी की सताइश की।
जनाब मोदी ने कोविड के बाद की पेचीदगियों से निपटने के लिए योगा के फायदों पर शवाहिद पर मबनी मुताला करने के लिए भी डॉक्टरों की तारीफ की। उन्होंने तजवीज़ किया कि योगा के बारे में मुतालियात का जायजा बैनुल-अक़वामी जरीदों में शाये किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 6 साल में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने से मुल्क में तेजी के साथ तरक्की हुई है। सरकार के अहम प्रोग्राम डिजिटल इंडिया को कल 6 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल के दौरान डिजिटल इंडिया की बदौलत लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात फराहम करने में डिजिटल इंडिया का अहम रोल रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। कोविड के दौरान डिजिटल इंडिया के फायदों का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खासतौर पर आलमी वबा के दौरान दूर-दराज के इलाकों के लोगों को ई-संजीवनी के हिफ्ज़ान सेहत के फायदे मिल रहे हैं। बिहार के साथी ने मुझे बताया कि ई-संजीवनी ने कैसे इस मुश्किल समय में घर बैठे ही उनकी दादी माँ के स्वास्थ्य लाभ की चिंता की। सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले, समय पर अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक प्रभावी प्लेटफॉर्म पर भी काम चल रहा है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजी लॉकर इस बात की एक निहायत उम्दा मिसाल है कि डिजिटल इंडिया किस कदर मौसर साबित हुआ है। इसके जरिए अब सभी हम अहम दस्तावेजात डिजी लॉकर में महफूज तरीके से आसानी के साथ स्टोर की जा सकती हैं। इनमें स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट, आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है और 21वीं सदी में एक ज्यादा मजबूत भारत का नारा है। जनाब मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से एक मुल्क एक राशन कार्ड को हकीकत की शक्ल दी जा रही है। जीएसटी को कल 4 साल मुकम्मल होने पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बहुत इत्मीनान की बात है कि मुल्क ने कोविड-19 आलमी वबा की 2 लहरों पर उबूर हासिल किया है और जीएसटी के नए टैक्स निजाम को इस्तेहकाम फराहम किया है। उन्होंने कहा कि हालिया महीनों में मालिये की वसूलियाबी में इजाफा हुआ है और अब ये सिलसिला एक मामूल बन जाना चाहिए। मोहतरमा निर्मला सीतारमण ने टैक्स की वसूलियाबी में जबरदस्त इजाफे पर मुसर्रत का इजहार किया, जो लगातार 8 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गया है। इस साल अप्रैल के महीने में 1,41,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड जीएसटी की वसूलियाबी की गई है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में जुनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में हांजिन राजपोरा इलाके में अब से कुछ देर पहले दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम शुरू होने की इत्तला मिली है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हमारे खुसूसी प्रोग्राम आकाशवाणी न्यूज के साथ ओलंपिक क्विज का कल शानदार आगाज हुआ और सामाईन ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई। मुल्क भर के लोगों ने क्विज में हिस्सा लिया और अपने जवाब भेजे। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा।
क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। मुल्क में अब तक तकरीबन 34 करोड़ अफराद को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कल 38,17,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। सभी को मुफ्त टीके लगाने की कोविड-19 टीकाकारी मुहिम पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू हुई थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि G20 के वज़राए खारजा की 3 रोजा मीटिंग के दौरान कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें कसीर मुल्की निज़ाम और हुक्मरानी, अफ्रीका, खुराक की यकीनी फराहमी और इंसानी हमदर्दी से मुतालिक जरूरी मदद शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने 14 वजीरों और 5 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहों के साथ बाहमी बातचीत की। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि जहां तक ई व्हीकल्स का ताल्लुक है, भारत दुनिया के लिए एक मिसाल साबित होगा, क्योंकि आलूदगी से निमटना हुकूमत की तरजीह है। कल भारत ग्लोबल फोरम 2021 से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारतीय तहकीककार ग्रीन हाइड्रोजन की जानिब जारहाना तौर पर सरगर्म अमल हैं। शदीद गर्मी के सबब लगी आग से कनाडा का एक गांव 90% जल गया, जहां अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दर्ज किया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया और बशमूल अतराफ के बुनियादी ढांचे लिटन में आग से काफी तबाही हुई। मज़कूरा गांव में इस हफ्ते मुल्क का अब तक का सबसे ज्यादा 49.6 सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज किया गया। भारतीय बहरिया के सरकर्दा एथलीट MP जाबिर ने 400 मीटर के हर्डल्स जुमरे में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने पटियाला में बैन रियासती एथलेटिक चैंपियनशिप में 49.78 सेकंड में ये दूरी तय करके सोने का तमगा जीता। 25 साला मल्ला जाबिर का ताल्लुक केरला में मल्लापुरम से है। विंबलडन टेनिस में आज मिक्स डबल्स के जुमरे में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना अपने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ आमने सामने होंगी। मिक्स डबल्स के पहले राउंड में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी का मुकाबला अंकिता रैना और राम कुमार रामानाथन की जोड़ी से होगा। यूरो कप फुटबॉल में क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। आज रात पहले क्वार्टर फाइनल में 3 बार के यूरोपीय चैंपियन स्पेन का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा, जबकि आज ही बाद में दूसरे मैच में बेल्जियम और इटली आमने सामने होंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुनीर अख्तर। शुक्रिया शबाना रहमान। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की ज्यादातर अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने कोविशील्ड टीके से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल पर जली सुर्खियों के साथ शाये किया है, जिसकी सुर्खी है कोविशील्ड को 9 यूरोपीय ममालिक में मंजूरी। अखबार के मुताबिक वैक्सीन समेत तमाम हिंदुस्तानी टीकों को एस्टोनिया की मुहर, टीका लगाकर आने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को सफर की इजाजत। रोजनामा मिलाप ने वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है, जिसका उन्वान है डिजिटल इंडिया के जरिए वक्त, मेहनत और पैसे की बचत, मोदी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तिब्बी शोबे से मुतालिक खबर को पहले सफ़ा पर जगह दी है, जिसकी सुर्खी है तिब्बी शोबे में बेहतरी के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म। जबकि रोजनामा प्रताप ने डॉक्टर्स डे की खबर को अहमियत दी है, जिसकी सुर्खी है डॉक्टर भगवान का रूप, देश में मजीद एम्स कायम होंगे, मोदी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड आलमी वबा के दौरान डॉक्टरों की खिदमात की सताइश की है और कहा है कि सरकार डॉक्टरों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। वजीर-ए-आज़म ने आलमी वबा के दौरान दूर दराज के इलाकों के लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत के फायदे मुहैया कराने पर ई-संजीवनी को सराहा है और कहा है कि पिछले 6 साल में डिजिटल इंडिया से लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। मुल्क में अब तक तकरीबन 34 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 96.97% तक पहुंच गई है। भारतीय बहरिया के एथलीट MP जाबिर ने 400 मीटर की हर्डल्स में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले भारत के पहले मर्द एथलीट होंगे
और विंबलडन टेनिस में आज मिक्स डबल्स के पहले राउंड में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी का मुकाबला अंकिता रैना और रामकुमारा रामनाथन की जोड़ी से होगा। खबरनामा